Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover very popular novel by मुंशी प्रेमचंद जिनका नाम तो सभी जानते हैं, गबन। गबन नॉवल इतना पॉपुलर हुआ था कि इसको ऋषिकेश मुखर्जी ने एक मूवी में भी कन्वर्ट किया था। लिखा गया है हमारे बहुत ही बेहतरीन इंडियन हिंदी राइटर धनपत राय श्रीवास्तव के द्वारा, जिन्होंने पेन नेम प्रेमचंद अडॉप्ट किया था। प्रेमचंद का इंट्रोडक्शन देते हुए उनका लाइफ स्पैन और उनके कुछ मेजर वर्क्स को जरूर यूज करिए और उनके बेटे की लिखी हुई उन्हीं की बायोग्राफी कलम का सिपाही, उसका वीडियो भी आपको मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च करने से इजीली मिल जाएगा। उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। गोदान, ईदगाह, कफन, दो बैलों की कथा, निर्मला, गबन, ये सभी बहुत ही प्रोमिनेंट राइटिंग्स हैं बाय दिस राइटर। बड़े घर की बेटी, पूस की रात, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, इसको भी एक मूवी में कन्वर्ट किया जा चुका है, रंगभूमि एंड पंच परमेश्वर। अगर आप इनमें से 3 या 4 नाम भी याद कर पाएंगे तो दैट विल गिव अ गुड इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग सब्जेक्टिव अबाउट दिस राइटर। Chan ji की novels और short stories are always known for having socio-economic themes in them. Probably he is the only writer from the pre-independence era who wrote explicitly about lower and middle class issues which trouble the lives of Indians. This is the story of a protagonist जिनका नाम है रमानाथ। रमानाथ एक बहुत ही हैंडसम और प्लेजर सीकिंग एंड इवन बोस्टफुल मॉरली वीक पर्सन है, जो कि अपनी वाइफ जालपा को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। He tries to make his wife Jalpa happy by gifting her jewelry, which he can't really afford to buy with his meager income, meager salary. और इस वजह से कैसे कैसे करके वो एक चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। This is what the story is about. हैं प्रेमचंद और ट्रांसलेट की गई है क्रिस्टोफर आर किंग के द्वारा। ट्रांसलेटर का नाम हमेशा याद रखिए स्पेसिफिकली, जबकि आपके सब्जेक्ट का टाइटल ही है कॉन्टेम्परेरी इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। मूवी के कुछ सीन्स की हेल्प से ही हम इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट वे विजन्स की वजह से हमें ये स्टोरी बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। मूवी में एज अ हीरो काम किया था सुनील दत्त ने एंड हीरोइन वाज साधना। जलपा के रोल में साधना है और रमानाथ के रोल में है सुनील दत्त। As the story begins, it is very clear that Ramanath is living a simple and happy life in his village. शुरुआत में अच्छी सीधी सादी सिंपल सी जिंदगी जी रहे हैं एंड सून ही गेट्स मैरिड टू जलपा। रमानाथ की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और वो इस कंडीशन को जलपा को नहीं बताना। मैरिज एक्सपेंसेस लोन लेकर हैंडल किए गए थे एंड टू पे ऑफ द डेट्स ही सेल्स द ज्वेलरी ब्रॉट बाय हिज वाइफ इन द मैरिज। अब वाइफ को कैसे बताएं कि तुम्हारी ही ज्वेलरी बेचकर हमारी शादी का खर्च निकाला जा रहा है, इतनी हिम्मत नहीं है एक हस्बैंड को ये बताने की। नेक्स्ट, टू हाइड हिज फैमिलीज पैथेटिक फाइनेंशियल स्टेटस, ही कीप्स ऑन लाइंग टू जलपा दैट द ज्वेलरी ब्रॉट बाय हर वाज स्टोलन। अब फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक तो करना ही है, तो क्या किया जाए, एक क्लर्क का काम करना शुरू कर देते हैं। सो टू हैंडल द सिचुएशन पॉजिटिवली, अभी सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है, एंड ऑल्सो टू फुलफिल जलपास अनएंडिंग डिजायर ऑफ हैविंग ज्वेलरी। ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि को किस तरीके से ज्वेलरी का बहुत ज्यादा डिजायर है, दैट व्हेनेवर शी टॉक्स टू हर हस्बैंड शी टॉक्स अबाउट सम और द अदर पीस ऑफ ज्वेलरी। तो अपनी वाइफ की इस विश को पूरा करने के लिए प्लस अपने प्राइड को बनाए रखने के लिए ही स्टार्ट्स वर्किंग एज अ क्लर्क एट अ लोकल टैक्स ऑफिस इन इलाहाबाद। रमानाथ इज मॉरली करप्ट, करप्ट से ज्यादा मैं कहूंगी मॉरली वीक है। अंदर से एक बुरे इंसान नहीं है, लेकिन एक रैट रेस के चक्कर में कि वाइफ को वो सारी चीजें दिलवानी जो वो डिजायर करती है, तो उस चक्कर में वो अपने आप को करप्ट बना लेते हैं। और अगर जलपा की बात करें तो शी इज ऑल्सो नॉट अ बैड पर्सन बट obsessed with jewelry. On one side, Ramanath is morally corrupt or weak, as I said, while on the other hand, Jalpa is obsessed with jewelry and other materialistic desires. This is a very fatal combination.
This combination sets an uncanny expression between them, and to increase his source of income in order to gratify his wife's materialistic desires, Rama Ramanath starts exploring ways of accepting bribes in his work and also begins buying gold from jewelers on credit. क्रेडिट से तो हमेशा ही बचना चाहिए, हमेशा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्रेडिट्स का यूज किया जाने लगा है। एक बार जलपा की एक फ्रेंड जो कि बहुत ही रिच हैं, रतन, इनके पास आती हैं और कुछ पैसे देकर एक पीस ऑफ ज्वेलरी मंगवाने को कहती है। So one day, a rich friend of Jalpa, that is Ratan, gives some money to Rama so that he can bring the same gold bracelet as quoted by Jalpa for her. Rama pays off his past dues to the jewelers with the money instead of buying the gold bracelet for Ratan. रतन के लिए उन्हें गोल्ड ब्रेसलेट खरीदना चाहिए था, लेकिन उन पैसों से वो अपना पूरा उधार चुका देते हैं. When Ratan pressurizes him for the return of the money or for the bracelet, he used his office money to pay her. ऑफिस की मनी, टैक्स कलेक्शन की मनी उनको दे देते हैं. अब that is also crime. To avoid the consequences of this embezzlement or gaban, he runs away to Calcutta without informing anyone, including Jelpa. तो किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना वो कैलकाटा भाग जाते हैं. This is the time when Jalpa realizes कि शायद उन्हीं का excessive desire of jewelry था जिसकी वजह से husband को ऐसा करना पड़ा. So as a last resort, she pays his office dues, office debts, and all the charges are put off by selling of her jewelry. एक फीमेल ब्रेवरी का वो साइन दिखाती है. शी अराइव्स इन कैलकाटा एंड राइटली सेव्स हिम फ्रॉम द ग्रिप ऑफ करप्ट पुलिस. पुलिस से और सारी उन करप्ट एक्टिविटीज से अपने हस्बैंड को बचा लेती हैं जिसमें वो अननेसेसरीली इन्वॉल्व हो गए थे. जब कैलकाटा में पुलिस रमानाथ को स्पॉट करती है तो समझ जाती है कि ही इज काइंड ऑफ अ फ्यूजिटिव, और पुलिस रमानाथ को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना शुरू कर देती हैं. झूठे केसेस में उन्हें एज अ विटनेस प्रेजेंट करना शुरू कर देती हैं, और रमानाथ कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद भी एक फ्यूजिटिव थे. इन दी एंड ड्यूरिंग अ केस रमानाथ एक्सेप्ट्स एवरीथिंग कि किस तरीके से वो हर केस में झूठी गवाही देते आए हैं. एंड दे आर just like all the Bollywood movies, they are united. In the end, they are united and they both take oath not to indulge into unwanted matters for the sake of materialism, so as to lead a happy and peaceful life. The story shows that in married life, satisfaction should never be overlooked for the sake of materialism. ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी को हमारे राइटर ने बहुत ही अच्छे से यूज किया है. इम्प्रेसिव use of vivid characters in the novel by Premchand keeps the novel very interesting till the very end. End तक रीडर सोचते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है. Will Ramanath be saved or not? Premchand used different characters to show the state of Indian society, or specifically the typical stereotypical love of females for jewelry. अब देखिए टाइटल कैसे जस्टिफाई होता है. टाइटल ऑफ द गबन सीम्स वेरी मेटाफोरिक. The only time when fraud occurs in novel is when Ramanath stole the jewel from his wife, which leads to the sequence of bad consequence on Ramanath. एक बार ज्वेलरी स्टील की अपनी वाइफ की और अपने सारे डेट्स पे कर दिए, उसके बाद काइंड ऑफ एडिक्शन हो जाता है उनको इस तरीके की करप्ट एक्टिविटीज को करने का. तो दिखाया गया है कि किस तरीके से वन क्राइम लीड्स टू द अनदर एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ टाइटल दैट इज गबन. I hope you loved the video. Please do provide some valuable inputs in comments about the feedback of this video. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us for admission. Thanks for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.